लेकिन कार्बन का एक और फंडा है, मैं राज खोल देता हूँ कार्बन की। मतलब कि एक तो पूरे भट्टे पे विनाश हो जाएगा, आपकी काली ईंटें बनेंगी, कहीं पर भी आपकी ईंटें फैल हो सकती हैं काली ईंटें होने के बाद में, क्योंकि वो पूरा बिखर जाएगा। आंधी भी आती है, तूफान आते हैं, बारिश में वो पूरा पूरे भट्टे पे, आप एक गाड़ी मंगवा के देख लेना, आपके भट्टे पे कार्बन की, पूरे भट्टे पे कार्बन ही कार्बन हो जाए। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय वाकी जी। 3 बजने में 5 मिनट बाकी है भाई। अब अलार्म का टाइम मैंने चेंज कर रखा है, पहले 2:10 था, 2 बजे था और 2:30 पे था, अब 2:40 पे 50 पे है, दो मतलब 3 बजने से 10 मिनट पहले। तो भाई कपड़े डाल लिया, रेडी हो गया जी। दिखाते हैं कहाँ पे उतरेगी। जो लाल हमने ईंटें भरी हुई है वो नींबू में लगेंगी, और वही पहले भी बहुत सारे चक्कर वहाँ पे जा चुके हैं। तो वही ड्राइवर की बस सुबह सुबह बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और ठंड हो रही है, बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं हाथ। कल भी हाथ सुन्न हो रहे थे, आज भी सुन्न हो रहे हैं हाथ। ड्राइवर की तो लाइफ बस ऐसी होती है, भागना वारी सवेरी। तो बस यही दुआ होती है कि भाई बजरंगबली जी महाराज की दया से किसी का भी, बहन का, भाई का, किसी भी इंसान का, किसी भी जीव का, कोई भी हमारे साधन से, हमारे से कोई भी ड्राइवर यही कामना करेगा भगवान से कि भाई किसी का भी जान या माल का कोई भी नुकसान किसी भी तरीके का ना हो। ठीक है जी, दुआ करेंगे कि भाई सही सलामत आप भी हो, हम भी हैं। चलते हैं जी, दिल्ली की तरफ भागते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आप। जब से वही ये चीज़ खानी शुरू करी है, छाती बिल्कुल हमारी सांस लेने में दिक्कत होती है मेरे को। ये चने और दाख है भाई, अब बिल्कुल साफ है मेरी जो तबीयत है। नहीं तो पहले ना बिल्कुल ईंटे में 2-3 ईंटें उठाने में भी मेरे को, अब जैसे काम शुरू करा, ईंटें उतारनी शुरू करी है, तो मेरे को दिक्कत होती थी। अब जब से ये खा रहा हूँ ना, बिल्कुल छाती भी साफ होगी और मैं 4-4, 5-5, 6-6 ईंटें भी उठा लेता हूँ अब मैं, क्योंकि शरीर काम करना बंद कर देता है काफ़ी दिनों के बाद में, तो उसके हिसाब से। लेकिन अब वही परफेक्ट है, वो चने हैं और दाग है बेई हुई, और ये सूखे हैं, ये जेब में रखता हूँ यहाँ पे। तो अब ये खाऊंगा आज मैं। आज चने में रात लेट बे है, ये थोड़ा सा वैसे रह गए, सुबह आते ही खा लूँगा, फिर खाना खा लेंगे। श्री राम, जय जय राम। लो जी, अभी तो ठंड कम है, इसीलिए इंजन पे कोई असर नहीं पड़ता इस ठंड का। तो लेकिन जब धुंध पड़ने लग जाएगी, अब तो 5 मिनट स्टार्ट करेंगे, फिर 10 मिनट स्टार्ट कराने लग जाएंगे। ज़्यादा धुंध पड़ेगी, सर्दी हो जाएगी तब, क्योंकि अभी तक तो ओस नहीं पड़ती ना, तो इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस ठंड का। तो लेकिन जब धुंध पड़ती है भाई, तब तो ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। चंदा मामा जी महाराज बिल्कुल क्लीन दिख रहे हैं। स्टार्ट हो गया, बाहर निकालते हैं। पंकज रेडी हो रहा है और यहाँ पे चाचा जी रेडी हो रहे हैं। दिल्ली जी, दिल्ली 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 एंटर हो गए भाई, दिल्ली। लो जी, होने वाला पहले वाला चट्टा, फिर अपने वाला चाय पी लेते हैं भी, चाय। तो नांगलो से आपके आए, चलो जल्दी चल। तो पहुंचे हैं जी साइड पे, कोई फ़ोन करा है भाई साहब के पास में, कह रहा है फ़ोन पहली घंटे में ही फ़ोन उठा लिया, और बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब कि करोड़ों रुपए के खेत हैं यहाँ पे इनके, अरबों खरबों के बहुत सारे खेत हैं इनके। खेत में ही जो प्लॉट बन रहे हैं वो इनके खुद के प्लॉट काट रहे हैं, पता नहीं क्या बेचेंगे, पता नहीं वैसी दीवार निकाल रहे हैं। और वही पहली घंटे में फ़ोन उठा लिया, और ना रात बात हुई थी, बस मेरे को नंबर सिर्फ मिला था रामपाल भाई साहब से। कह रहे भाई 10 मिनट दो के मुझे बिल्कुल ये क्या बात है। तो भाई देखो
सभ्यता तो सभ्यता होती है, बड़े आदमी और बोलने का तरीका कितना बढ़िया था उनका। तो कह रहे अभी 10 मिनट दो मिलेगी होगा जी, ले लो और आ जाना। ठीक है जी बस। और चंदा मामा जी महाराज देखो जाने वाले हैं, देखो है जी। कच्ची है ना ये तो पक्का होगा नीचे वाला तो बस। ये तो पूरा पक्का है, के चम्मच साले कड़ी क्या पंकज रोडे राडे है साइड में पका ले। हाँ जी 5 है ना। हाँ जी 5। एक काम करियो, चाहे तो 2.5 के 2 जगह लगा दियो, 2.5 अड़ा लगा दियो। ठीक है जी। और 2.5 उड़े आगे लगा दियो। ठीक है जी। एक जगह धारी ना बैठती हो तो एक जगह 3 कर दियो, एक जगह 2 कर दियो। 3 कर दूंगा। लगा दियो है 3 कर दियो दोनों जगह। 3 6 है। नहीं 3 धारी तो लगानी पड़ेंगी ना। धारी ना मैं वो अच्छा हाँ 2.5 2.5 लाख जाए, 2.5 ला दियो, चाहे 2 और 3 लाख दियो, 2 और 3 ला दियो। ठीक है जी। अड़े जी ला दियो, देखो एक अड़े बस हाँ। और एक अड़े ला दियो, अड़े ला दियो, ये फापसी है अड़े। ठीक है जी। एक अड़े ला दियो है पंकज ले भाई आप जाओ भाई साहब आप आ जियो 2 घंटे में। हाँ जी ठीक है जी ठीक है। देख लिया ना भाई, मतलब पैसा हर कोई भी, मतलब पैसा सारी चीज़ें पैसा नहीं होता। पैसा होने के बावजूद भी आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है ये मैटर करती है, वो बहुत ज़्यादा। देखो मेरे से भी, मैं तो कितना छोटा हूँ उनसे भाई साहब करके बात कर रहे हैं, भाई साहब मैं जाऊँ भाई साहब मैं। देख लो भाई ये रेस्पेक्ट होती है भाई, क्योंकि बड़ा होना भाई पैसे के मामले में बड़ा नहीं होता आदमी। ये बहुत अच्छी बात सुनी है सुबह सुबह और आप लोगों को भी मैंने बता दी। ले भाई पल्लड़ खुल गया, 2.5 यहाँ बोल गए भाई साहब, 2.5 वहाँ बोल गए भाई साहब। ले भाई लगते हैं, जुटते हैं, खाली करते हैं जी और भागेंगे। लो जी इनकम्प्लीट खाली हो गया, अब बाहर निकालते हैं भाई। जुटे रहे हुए काफ़ी टाइम लग गया, घुमा के वहाँ घुमा के लगा रहा था मैं, पीछे परली तरफ धस गई थी। फ़ोन की बैटरी कम है भाई आज, इसलिए मैं बीच में ले नहीं पाया, कोई वो क्लिप नहीं ले पाया। तो भाई पैसे लेके भाई यहीं से पैसे देगा और भागेंगे फिर यहीं से भाई। ये दूसरा तीसरा चक्कर है अपना यहाँ पे। तो ये DL वाली है, ये CBC है, नीम भर दी कम्प्लीट। अब ये तो पूरी मिट्टी में दब जाएंगी, बढ़िया तरीके से हवा नहीं होगी, हवा नहीं लगेगी इनको फ्री। अभी तो इतनी कम से कम इसकी ये DP आ गई, ये है भरत की, यहाँ तक मिट्टी आ जाएगी इसके अंदर, इसके ऊपर से अब बलिंटे लगना शुरू होंगी। तो जी पैसे दे गया भाई, चलते हैं जी भागते हैं कमरे। लो जी प्लॉट पे, लो जी कमरे पे पहुंचे हैं, खाना पैक करवा के लेके आए कल की तरह। कल बहुत बढ़िया खाना बना रखा था भाई, मैं पता नहीं भूल गया। दाल थी और मैंने 4 रोटी खाता हूँ, फिर मैं जब मतलब कि 1 रोटी की फिर बाद में भी इच्छा रहेगी, मैं कहा भाई रोटी 5 होनी थी, आज मैं 5 रोटी पैक करवा के लेके आया हूँ। दाल है और आलू गोभी की सब्जी है। तो भाई खाना खाते हैं, ऑर्डर पूछेंगे भाई कौन से भट्टे का, CBC का, DL का, लाल का। तो मेरे ख्याल से आज लाल का तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो फिर भी भरेंगे भी, देखेंगे आपको दिखाएंगे कौन सी भरेंगे, भागेंगे फिर। पहले खाना खाते हैं, ले जी चलते हैं भरने के लिए। होटल आ गया है, पता लग गया भाई कौन से पे जाना है, दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहिए। अभी 3:45 हो रही है और CBC पे पहुंचे हुए थे भाई। भर की बैटरी की दिक्कत हो रही है फ़ोन में, तो चल भरते हुए 1 क्लिप सी 2 क्लिप सी ले लेंगे। खांसी हो रही है भाई, देखो भर के कंप्लीट कर दी है। चल ऊपर चढ़ जा, चल वेरी गुड, कंप्लीट होगी। इस चट्टे से बढ़िया ईंट है, अरे सही भी थी ईंट, आगे तो सही आई ईंट पंकज। इसमें तो भरी है, किसमें तो इसमें से ना जहाँ से भरी पहले, जहाँ से भरी ये देख लेते सामने कहाँ। सही है वेरी गुड। पुल्लड़ बांधते हैं, फिर भागेंगे, फिर देंगे सारी जानकारी, फिर बोलेंगे आपके साथ में, आपको बताते रहेंगे।
ले आओ जी पंकज ला ले आओ जी। सदरपाल कंप्लीट हो गया जी। भागते हैं। लो जी प्लॉट में एंट्री हो गई अपनी। लो जी एक खड़ा जोटा अपना और ये प्लॉट का कुछ सीन है। सूर्य देवता जी महाराज 20 से 25 मिनट में जाने वाले हैं। नमो नमः सूर्य देवता जी महाराज, जय हो जय हो जय हो। तो भी दोस्तों पहुंचे हुए कमरे पे सही सलामत और मैं नीचे आया ऊपर तो थोड़ी हवा लग रही थी। तबीयत रात मैंने दवाई नहीं ली, तबीयत और भी थोड़ी सी बिगड़ रही थी। अब मैं थोड़ी सी दवाई ली है मैंने, शाम को खाना खाने के बाद में फिर दवाई लेने की मना कर दूंगा। तो वही देखो हमने जो भी ट्रैक चला रखा है वो थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे। कोई 50 लाख का ऑफर कर रहा है हमारे इंस्टाग्राम पे कि भाई हम ये कर लो, ऐसे कर देंगे, आप सपोर्ट करो। हम 50 लाख लगाने के लिए तैयार हैं, 60 लाख लगाने के लिए तैयार हैं, 20 लाख लगाने के लिए तैयार है। तो भाई देखो दोस्तों सभी से मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो मैं एक जरिया हूँ। अब सबसे पहली बात कोयला जिनको चाहिए वो इंस्टाग्राम पे नंबर छोड़ दो। जिनको कार्बन चाहिए, देखो कार्बन का थोड़ा सा फंडा है, वो मैं किसी दिन फिर वीडियो में बता दूंगा आपको, अब तो लंबी हो जाएगी। कार्बन कोयला वाले नंबर छोड़ दो, कार्बन वाले इंस्टाग्राम पे नंबर छोड़ दो हेलो भेज के, क्योंकि भाई थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, पूरे दिन का प्रोसेस होता है। तो उसके हिसाब से मैं मैसेज के रिप्लाई बहुत मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं रिप्लाई कई का दे पाता हूँ, कई का नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि भाई पूरे दिन का जो हमारा सिस्टम है, टास्क आपने वीडियो में देख रखा है कि भाई पूरे दिन की व्लॉगिंग होती है, काम भी होता है। भाई व्लॉगिंग थोड़ी भाई कम ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि जो हमारा काम है वो करते रहना हमने ज़रूरी है, ठीक है जी। तो उससे फिर आपको मैसेजेस कम से कम एक आधा छूट जाता है, एक आधा दे पाता हूँ। और भाई अगर 10 मैसेज आए हैं, 20 मैसेज आए हैं तो 2 4 6 कोशिश करता हूँ कि भाई रोज़ आपका हेलो आ जाने के बाद में मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूँ। लेकिन जब कोई मेरे पास में आपके सवाल का क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे पास में नहीं होता, तब मैं वेट करवाता हूँ 1 से 2 दिन, ठीक है जी। वेट करा करो, मैसेज भेज दो, फिर मेरे को मैं आज देख रहा हूँ, कल देख रहा हूँ, फिर उसके हिसाब से फिर मैं आप मैसेज करूँगा, ठीक है जी। रिप्लाई का वेट करा करो, और जिसके हिसाब से जिस भाई की भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कोयला, कार्बन या फिर भट्ठा बनाने वाला मिस्त्री हो गया, और भट्ठे का पूरा प्रोसेस, दिल्ली में काम करने का, जो ट्रैक्टर वाले, मलबे वाले, जो जिन भाइयों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैसेज के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मैं देता रहता हूँ। और भाई जो भी जिस भाई को भी ज़्यादा मतलब कि काम करना है वो नंबर छोड़े। लेकिन भाई बकवास के लिए ना मेरे पास में टाइम है, ना आप लोगों के पास में टाइम है। बकवास कोई भी किसी की नहीं सुनता है, ठीक है जी। 1-2 रिप्लाई थोड़ा सा चलो भाई वो हेट आती है, सभी के पास में आती है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अपना जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना नंबर छोड़ते जाएं हेलो भेजने के बाद में। बस सबसे ज़रूरी बात आप लोगों के लिए यही है, तो मैं रिप्लाई उसका वेट में देता रहूँगा। कोयले वाले को अगर कोयले की ज़रूरत है तो उसका नंबर, मैं एक जरिया हूँ। देखो 2 लोगों के मेरे पास में मैसेज आए हैं, कोयले वाले को नंबर मिल जाएगा, कार्बन वाले का कार्बन वाले को नंबर मिल जाएगा। जिन्होंने भट्ठा शुरू करना है, मिस्त्री का नंबर है, वो मिस्त्री का नंबर मेरे पास में फ़िलहाल प्रोवाइड नहीं है, मैं उनको 1 या 2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा सारी चीज़ें। नंबर आपको उसी हिसाब से मिलता रहेगा, जो ऑफिशियल मैसेज होगा उसके हिसाब से ही रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक। भट्ठे पे जिन भाइयों को, बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने कार्बन का नहीं पता, टायर जले हुए होते हैं, टायर जलने के बाद में जो भी उसका पाउडर उसको सुखा लेते हैं, फिर पाउडर बनता है, उसमें केमिकल मिलाते हैं नहीं मिलाते मेरे को नहीं पता, लेकिन वो केमिकल का ही एक हिस्सा है, केमिकल ही मान के चलता हूँ मैं तो। जो बारीक बिल्कुल पिसा हुआ, वो लोग जाके देख लेना, कार्बन जो भी जड़ाई वाली वीडियो होगी ऊपर कार्बन मिलेगा आपको। लेकिन कार्बन का 2 नंबर का फंडा है, उस पर रेड भी पड़ सकती है, आप खुले में कार्बन का यूज़ नहीं कर सकते हैं फिलहाल में, तो मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन जब भी भट्ठा आपका चल रहा है उसके चलते आप, जैसे थोड़ा सा पर्दा होता है भाई,
जैसे इनकम टैक्स हो गया, कुछ भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, वो आप पर रेड कर सकता है। उसकी समस्या अलग है कार्बन की, जिन भाइयों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। टायर किसी भी साधन का हो गया, ट्रैली का हो गया, ट्रैक्टर का हो गया, गाड़ियों का हो गया टायर, साइकिल का भी हो बेशक से, मैंने पहले भी बताया है। तो उसको जला लेते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, पाउडर बना के उसको जो पाउडर बनता है उसे कार्बन बोलते हैं। वो भट्ठे के अंदर इसीलिए डाला जाता है ताकि आपकी ईंटों में वाइट कलर आ सके। कलर के लिए उसको कार्बन को डालते हैं। जिन भाइयों की मतलब कि लाल बनती है या पीली बनती है ईंटें, तो उससे वाइट रंग हो जाता है, बस कार्बन का यही काम है। और थोड़ी सी तेज पकाई हो जाती है, बारीक जो होता है, बारीक से आग लंबी, अगर आपकी आग रुकती है बैठती है भराई, तो उसके हिसाब से या तो फिर तूड़ा काम करेगा, सूखा वाला जो तूड़ा किसी भी चीज़ का लगा लो, तूड़ी जैसे गेहूं वाला जो वेस्ट है वो उसकी होगी। लेकिन कार्बन का एक और फंडा है, मैं राज खोल देता हूँ। कार्बन की मतलब कि एक तो पूरे भट्ठे पे विनाश हो जाएगा, आपकी काली ईंटें बनेंगी, कहीं पर भी आपकी ईंटें फैल हो सकती हैं काली ईंटें होने के बाद में, क्योंकि वो पूरा बिखर जाएगा। आंधी भी आती है, तूफान आते हैं, बारिश में वो पूरे भट्ठे पे, आप एक गाड़ी मंगवा के देख लेना, आपके भट्ठे पे कार्बन की, पूरे भट्ठे पे कार्बन ही कार्बन हो जाएगा। और जो कमजोर पकाई होती है वो मैं कमजोर मानता हूँ कि भाई कमजोर पकाई होती है। अगर कोयला अच्छे तरीके से डाला जाए, आपका कलर का तो कोई मैटर होता ही नहीं, लेकिन बहुत सारे ईंट आपको बेचनी होती है। भाई देखो, सभी भट्ठे वाले ईंट बेचने के लिए बनाते हैं, तो वाइट कलर मांगते हैं लोग। जब तक आपकी ईंटें सुंदर नहीं दिखेंगी लोगों को, देखो भाई, जिन भाइयों को नॉलेज नहीं होती कि भाई ईंट में जान होनी चाहिए, जिन भाइयों को ये नहीं पता, वो वाइट कलर देखते हैं, बस वाइट कलर होना चाहिए, आवाज़ को उनको पता ही नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है ईंट की, उसमें ताकत होनी चाहिए आवाज़ की, बस वो टन टन बोलनी चाहिए, लोहे जैसी आवाज़ होनी चाहिए। कलर मेरे लिए भी तो वही कोई मैटर नहीं करता, लोगों के लिए बहुत सारी ईंटें मैटर करती हैं कि भाई वाइट होना चाहिए, या फिर जो लाल ईंट होगी ना अब्बल वाली और टन टन बोल रही है, वो ईंट बेस्ट है भाई, मैं तो ये मान के चलता हूँ। लेकिन जो कार्बन होता है, कार्बन से कमज़ोर फुकाई होती है और पूरे भट्ठे का विनाश हो जाएगा। आपका वाइट कलर हो फिर भी भाई बहुत सारी काली ईंटें हो जाती है। आगे आपको बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। जो कार्बन यूज कर रहे हैं अभी सीबीसी पे, डीएल पे, बहुत सारे भट्ठों पे ये फूक रहा है, लेकिन काली ईंटें पर कोई भी नहीं लेता। पिछली ईंट जो नीचे वाली है वो आगे भी नुकसान करती है, जब भरते हैं हम ट्रॉली में, भट्ठे पे भी नुकसान करती है, और वहाँ तो नुकसान करती है भाई, आपकी मार्केट बिल्कुल जीरो कर देती है। एक चक्कर में अगर 200 ईंटें कार्बन की आ जाए ना नीचे वाले पटड़े की, तो वो बहुत सारी परेशान करती है। तो भाई जिन भाइयों को फूकना है वो फूकें कार्बन, लेकिन जिन भाइयों को काली ईंटें नहीं करनी है, अच्छे तरीके से बेचनी है, वो भाई मत बेचे भाई, मत बनाए कार्बन के साथ में, मत फूक। तो आज के लिए जी बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके अच्छा सा जय श्री राम लिख दिया करो, ठीक है जी। जय श्री राम लिखने में आपका कुछ नहीं जाता, मुझे सुकून मिलता है। और भाई शेयर कर दिया करो जिन भाइयों को नहीं पता। और बहुत सारी अच्छी मतलब कि जानकारी, देखो भाई लंबी मैं दे नहीं सकता, बहुत सारी वीडियो में आपको, बहुत सारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। कैसे लगे वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना जी, शेयर कर देना उन भाइयों को जिनको इन चीज़ों की जरूरत है। थैंक यू जी, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।